हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है JST क्लासेज पर। आप लोग के लिए फिर से एक बार धातु और अधातु के अगले वीडियो लेके आए हैं। मैं जान सर, आप लोग को मैं धातु और अधातु पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हम धातु और धातु का पहचान कर लिए थे। अब हमको पढ़ना है क्या? धातु के भौतिक गुण पढ़ना है। तो धातु के अगर भौतिक गुण हम पहला भौतिक गुण पढ़ें तो पहला होता है कि प्रायः सभी धातुएं कठोर होती है। प्रायः प्रायः सभी प्रायः सभी धातुएं कठोर होती है। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। ओके, तो सभी धातुएं कठोर होती है, माने कि जितने भी धातुएं हैं सब के सब क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ इसका अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद है इसका एक आपको पारा, जिसको आप क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है H। ये जो पारा है, ये पारा जो है आपको कमरे की ताप पर रूम टेम्परेचर पर किस में पाया जाता है? ध्रुव अवस्था में। पारा जो है ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला आप लोग को तो क्लियर हो गया कि पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला आपने पढ़ा कि सभी धातुएं जनरली क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन अगर पारा की बात करें तो पारा एक ऐसा धातु है जो आपको ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है कि सभी अगर धातुएं कठोर है तो उसकी जो गलनांक होगी वो उच्च होगी। सभी धातुएं की की गलनांक उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है, माने कि इसको अधिक टेम्परेचर दे के हम पिघला सकते हैं। तो जितने भी धातुएं होते हैं उसकी गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन आपको कुछ अपवाद अगर रखा जाए अपवाद में, तो अपवाद में यहाँ भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपवाद है। जैसे कि आपको हो गया गैलियम। क्या हो गया? गैलियम। गैलियम, ये आपका हो गया गैलियम। जैसे कि दूसरा होता है सीजियम। सीजियम, गैलियम, सीजियम, ये ऐसे धातु हैं जिसका गलनांक का क्या होता है? कम होता है। का गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। कौन है? तो गैलियम और सीजियम। ये जो गैलियम और सीजियम आपको देख रहे हैं ये दोनों, इसी को अगर हम हथेली पर रखेंगे ना, हथेली पर सिर्फ अपने हाथ पे रखेंगे, हथेली पर रखने हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। पिघलने लगता है। कौन कौन पिघलने लगता है? तो गैलियम और सीजियम। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? आपको बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर जनरल बात करें तो धातुओं की गलनांक क्या होती है? उच्च होती है। तो दो प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा? तीसरा प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो तीसरा प्रॉपर्टीज होता है कि सभी धातुएं चमकीली होती है। सभी धातुएं चमकीली होती है। चमकीली होती है। चमकीली होती है का मतलब क्या होगा? इसका एक विशेष चमक होता है जिसको धात्विक चमक भी कहा जाता है। इसी को धात्विक चमक भी कहा जाता है। सोना चांदी देखते हुए कि ये चमकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक विशेष प्रकार के इसके पास चमक होता है। उसके बाद आप देखिएगा चौथा प्रॉपर्टी जिसका, तो सभी धातुएं क्या होती है? आघातवर्ध होती है। यह आघातवर्ध आघातवर्ध होती है। आघातवर्ध होती।
आप कल भी पढ़े थे, आघात वर्ध के बारे में हम बताए थे कि आघात वर्ध क्या होता है कि अगर कोई हम धातु लिए, जैसे ये कोई धातु है, ये कोई धातु है, इस धातु को पर हम क्या करेंगे, तो हथौड़ी से हम इस पर क्या करेंगे, पीटेंगे। इस पर जैसे ही हम जोर लगाएंगे, इस पर जैसे ही जोर लगाएंगे तो ये जो है ना ऐसे करके फैलना शुरू हो जाएगा। देखते होगा लोहा का जो है ना बड़ा बड़ा ऐसा प्लेट आता है फैला हुआ, तो ये जो है ना पत्थर जो बना है लोहा का पत्थर, पत्थर इसी को आप क्या कहते हैं, आघात वर्ध गुण कहा जाता है। ठीक है, तो आघात वर्ध का मतलब ही होता है कि पतली से पतली चादर बनना। पांचवा गुण की अगर बात करें तो पांचवा गुण यह तन्य भी होता है, यह तन्य होता है, तन्य होता है। तन्य आप जानते हैं, जिसकी लंबी से लंबी तार खींची जा सकती है, जिसकी लंबी से लंबी क्या खींची जा सकती है, तार खींची जा सकती है, इसको क्या कहा जाता है, तन्य कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कुछ छठा प्रॉपर्टीज को देखें तो छठा में आपको हो जाएगा कि ये विद्युत विद्युत एवं विद्युत एवं उष्मा उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का सुचालक भी होता है, सुचालक होता है। माने क्या, ये जो आपको धातुएं हैं इससे करंट भी पास कर सकता है और उष्मा भी पास कर सकता है। ठीक है, तो ये 6 गुण है जो आपको याद रखना है। कुछ अपवाद यहाँ भी है, कुछ ऐसे भी अपवाद है जिसको याद रखना है। अपवाद में याद रखना है आपको, पहला अपवाद याद रखना है कि सबसे हल्की धातु की अगर बात करें, सबसे सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की हल्की धातु की अगर बात करें तो क्या होगा, सबसे हल्की धातु की अगर बात किया जाए आपसे तो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी, सबसे हल्की धातु आपको लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु क्या होती है, लिथियम होती है, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु क्या होगी, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु आपको जो है यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु क्या होता है, यूरेनियम। सबसे हल्की धातु आपको लिथियम और सबसे भारी धातु आपको यूरेनियम होता है। ठीक है, उसके बाद अपवाद याद रखना है कि बी में याद रखना है अपवाद में कि सोडियम, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, उसके बाद हो गया आपको जो है लिथियम, लिथियम, सभी मुलायम धातु है। क्या क्या है, मुलायम धातु, मुलायम धातु है, मुलायम धातु है। कौन, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। तो आपसे पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं कि सोडियम, पोटासियम और लिथियम जो है ये सभी के सभी जो है मुलायम धातु जिसको चाकू से काटा जाता है। एक आपको होता है सबसे अच्छा चालक क्या होता है, सबसे अच्छा चालक क्या होता है। सबसे अच्छा चालक की अगर बात करें, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक यानी कंडक्टर जो होता है, सबसे अच्छा चालक वो आपको क्या होता है, चांदी और चांदी और तांबा होता है।
इसी तांबा को कॉपर भी कहा जाता है। इसी तांबा को क्या कहेंगे? कॉपर भी कहेंगे। चांदी और उसके बाद क्या होता है? तांबा। ये सबसे अच्छा क्या होता है? चालक होता है। ठीक है। तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम सभी मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सबसे अच्छा चालक आपको क्या है? चांदी और तांबा है। उसके बाद कम चालक। कम चालक की बात करें, कम चालक जो ऊष्मा का कम चालक हो, जिससे कम पास करता हो, वो आपको होता है पारा। जिस पारा को आप मरकरी भी कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? मरकरी भी। जिसका सिंबल क्या होता है? Hg। ये जो होता है, ये क्या होता है? कम चालक होता है। ठीक है। तो ये आपको जो था क्या था? भौतिक गुण। आप इसको जरूर नोट बनाइएगा। तो भौतिक गुण हमको यकीन है कि आप लोग समझ गए होइएगा कि भौतिक गुण किसका? धातु का भौतिक गुण। अगर आपको धातु का भौतिक गुण अगर याद हो गया तो उसका धातु का भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम देखते हैं, ये आघात वर्ग और तन्यता, ये क्वेश्चन हमको पूछा जाता है एग्जाम में भी है। इसका परिभाषा पूछा जाता है, दोनों का परिभाषा हमसे पूछा जाता है। तो क्या होता है आघात वर्ग? आघात वर्ग का क्या? अगर धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसी गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। क्या बताया जा रहा है? कि आप धातु को पीटिएगा तो चादर बनेगा उसका। तो इसी गुण को आघातवर्धता कहा जाता है। जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। कौन है? सोना। और कौन है? चांदी। ये जो सोना है और ये जो चांदी है, ये दोनों सबसे आघातवर्ध है। इसका मतलब पतली से पतली, इसका सबसे पतला पत्थर बनेगा, टूटेगा नहीं। आघातवर्ध समझे? ये पूछा जाता है परिभाषा दीजिए, तो लेकिन धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुण धर्म को हम आघातवर्धता कहते हैं। और एक होता है तन्यता। तो धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। मतलब कि आप तार खींचे तो तन्यता, पतली चादर बनाए तो आघातवर्धता। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना सबसे अधिक क्या है? तन्य धातु है। जैसे यहाँ पर एक चीज देखिए, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर सोना ले तो कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना पतला बन जाएगा। 1 ग्राम अगर सोना ले तो 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। लेकिन वो तार टूटे, पतला होगा, टूटेगा। तो इसी गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे आपके सामने आ गया अधातुओं के भौतिक गुण। जनरली आप धातु के जो भौतिक गुण है वही अधातु के भी भौतिक गुण है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए कुछ स्थिति दी है कि अधातुएं सामान्यतः या तो ठोस या तो गैस होती है। ज्यादातर गैसीय होती है। ज्यादातर गैसीय होती है। ये जो अधातु होती है, अधातु, अधातु अधिकतर अधिकतर गैस होते हैं। ज्यादातर गैस ही होते हैं। ठीक है। अधातु जो है ज्यादातर क्या होते हैं? गैस ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको ठोस भी मिल जाएगा। लेकिन आपको नोट में याद रखना है, यहाँ देखिए एक नोट आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? ये नहीं होगा, ऐसा द्रव। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। किस अवस्था में? लिक्विड। जैसे आपको क्वेश्चन बना देगा, कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा अधातु धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये आपको क्वेश्चन बना दिया, पाया जाता है। कौन ऐसा धातु है जो ध्रुव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सबसे पहले पारा रहेगा। ऑप्शन बी ब्रोमीन,
ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी तांबा। क्या जवाब दीजिएगा? इसका क्या जवाब? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कौन ऐसा अधातु है, क्या है यहाँ पर, अधातु है जो द्रव में पाया जाता है। ध्यान देखिए, ब्रोमीन ऐसा अधातु है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, जिसको क्या चीज से लिखा जाता है, Br से भी लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा गुण है कि अधातु चमक नहीं होती है, धूसर होता है, मैंने इसका कोई ज्यादा चमक नहीं होती है। अधातु जो है चमकीली नहीं होती, लेकिन इसका भी एक अपवाद आपके सामने है। इसका भी अपवाद क्या है कि आयोडीन जो होती है, आयोडीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। ठीक है, ये अपवाद है। कौन है? आयोडीन। इसी आयोडीन का सिंबल होता है आई। ये जो आई है ये ऐसी धातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। उसके बाद कुछ आपको प्रॉपर्टीज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज आपका ये भी होगा कि जो अधातु होती है ना, अधातु, अधातु विद्युत, विद्युत से परिभाषा में पढ़े, विद्युत एवं उष्मा, उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक, कुचालक होता है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या चीज से बना है? कार्बन से बना है। ग्रेफाइट ऐसा धातु है, ऐसा अधातु है, ऐसा अधातु है जो चालक है। चालक मतलब क्या है? इससे करंट पास करता है, चालक है। ठीक है, तो ग्रेफाइट ऐसा धातु जो क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अधातु जो है चमकीली नहीं होती है, अधातु जो है चमकीली नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीली होती है। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो चालक होती है। उसके बाद अधातु जो है अधिकतर आपको किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन क्या है? जो आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह तन्य नहीं होता है। आगे क्या लिखिएगा? यह तन्य नहीं होता है। यह तन्य, यह तन्य नहीं होता है। कौन? अधातु। धातु जो है वो तन्य नहीं होता है। उसी प्रकार तीसरी में होगा कि यह आघात वर्ध नहीं होता है। यह आघात वर्ध, यह आघात वर्ध नहीं होता है। ये आघात वर्ध भी नहीं होता है, आघात वर्ध नहीं होता है। यह तन्य भी नहीं होता है। तो ये धातु और अधातु के आपको क्या थे? भौतिक गुण। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में कर दे देना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको कि सबसे सबसे भारी धातु खाली स्थान होगा। इसका जवाब आपको लिख के कमेंट सेक्शन में दे देना है। होगा या है? ठीक है, तो है ही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको है ही कर देते हैं। तो है, सबसे भारी धातु कौन है ये आपको बताना है। दूसरा आपको जवाब देना है कि सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक कौन होता? ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना। अगर आप पढ़ लिए हैं, अगर आप समझे हैं, अगर आप नोट किए हैं
तो आपको धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण समझ गए होइएगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप समझ गए होइएगा। ठीक है, एक होता है लेड, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेड के बारे में, लेड, इसी लेड को शीशा भी कहा जाता है। इसी लेड को क्या कहा जाता है? शीशा। इसी का सिंबल होता है पी पी। क्या होता है? पी पी। ये भी क्या होता है? तो ये जो आपको होता है ना, ये भी उष्मा उष्मा का चालक होता है। कुचालक का मतलब क्या हो गया? इससे करंट पास नहीं होगा। चालक होता है, चालक होता है। इसका मतलब हुआ, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ये विद्युत विद्युत एवं उष्मा विद्युत एवं उष्मा का कम सुचालक होता है। कम सुचालक होता है। कम सुचालक का मतलब हुआ कि इससे करंट कम पास करता है। कम सुचालक होता है। ये जो अपवाद है, खास करके याद रखोगे, ये जो अपवाद है, अपवाद, इसको बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।